वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम अपने सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन करेंगे मशीन प्रोग्राम में। मतलब टारगेट कोड में क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, जिसे हम अपना मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड प्रोग्राम एग्जाम्पल 2। फॉर द फॉलोइंग सोर्स प्रोग्राम शो द कंटेंट ऑफ सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड शो द टारगेट कोड जनरेटेड फॉर द प्रोग्राम। टारगेट कोड कैसे जनरेट होगा वो भी हमें लिखना है, और सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पुल टेबल वो भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोर्स प्रोग्राम से। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है हम आगे लिखेंगे, ये क्या है, आपका टारगेट कोड है। इसमें क्या होता है, लोकेशन काउंटर की वैल्यू होगी, जो क्या होता है, आपका एड्रेस होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 200 क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करेगा, आपका 100 इस मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, पहले का कोई एड्रेस नहीं होगा, सेकंड एड्रेस आपका स्टार्ट होगा। मतलब ये इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, 100 मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, क्या है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, क्या है इंस्ट्रक्शन, ए डिक्लेयर स्टोरेज 4। ओके, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 लोकेशन पे क्या स्टोर हुआ है, आपका ए डिक्लेयर स्टोरेज एंड 4। ठीक है, इसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, ए क्या है, आपका सिंबल है, इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंबल टेबल ड्रॉ करेंगे। सिंबल टेबल में हम क्या लिखेंगे, सिंबल टेबल में आपकी यहाँ पे हम 3 एंट्री लेंगे। एक होगा आपका सिंबल, दूसरा होगा उसका एड्रेस, और तीसरा होगी उसकी लेंथ। ठीक है, सिंबल का नेम, सिंबल का एड्रेस और सिंबल की लेंथ, ये तीनों पैरामीटर हम लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में लेंथ नहीं ली थी हमने। लेंथ क्या होगी, ए एंड बी की पिछले वीडियो में 1 ही लेंथ है। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए डिक्लेयर स्टोरेज की वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब ए इस वेरिएबल के लिए फर्स्ट एंट्री है ए, जिसकी लेंथ क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर स्टोरेज अगर 1 होता तो मैं लेंथ कितनी देता, 1 देता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएस से क्या हो रहा है, 4, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी वर्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे असाइन हो रहे हैं किस वेरिएबल के लिए, किस सिंबल के लिए, ए इस सिंबल के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, डिक्लेयर स्टोरेज का हम क्या नहीं करते, मशीन इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मेमोरी लोकेशन हमने किसे दिए हैं, सिर्फ ए को दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 मेमोरी, 100 से लेके 4 तक, मतलब 100, 101, 102 एंड 103, ऐसे 4 लोकेशन किसको असाइन हुए हैं, आपके ए को। मेमोरी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी वर्ड किसे असाइन हुए हैं, आपके ए को। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा, 104 होगा। समझ में आ रहा है, 100, 1, 2 एंड 3, ये तीनों किसको हुए हैं, 100 से लेके 103 तक किसे असाइन हुए हैं, आपके ए को। ठीक है, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा, 104, जिस पे क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका ये इंस्ट्रक्शन। फिर से लेबल आया है, लेबल हम किस में लिखेंगे, आपके सिंबल टेबल में। ठीक है, जनरली अगर किसी लेबल की वैल्यू दी नहीं होगी तो वो जनरली हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, 1 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, आपको पता है, 04। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ए रजिस्टर। ए रजिस्टर का क्या कोड है, 1। और नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल्स टू 5। लिटरल की वैल्यू हमें पता नहीं है कहाँ पे उसका एड्रेस है, इस वजह से वो क्या छोड़ देंगे, हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिटरल टेबल भी लिख लेता हूँ। लिटरल टेबल में क्या होगा, लिटरल टेबल में आपके क्या हो गए, लिटरल नंबर होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, लिटरल टेबल में लिटरल और उसका क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, इज इक्वल्स टू 5 इस लिटरल की होगी। एड्रेस हमें फिलहाल क्या नहीं है, मालूम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है आपका, एडिशन का। एडिशन का इंस्ट्रक्शन आपका कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 105 पे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ही हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 105 को क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, एडिशन। एडिशन का क्या कोड है, 01। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर का क्या है, 1 है, और बी आपको पता नहीं है, बी का एड्रेस आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल टेबल में बी लिख लेंगे, और जब भी आपको उसका एड्रेस मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए पहले यूज किया है, मतलब डिक्लेयर पहले किया है और बाद में यूज किया है, बाद में हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा भी चलता है, डिक्लेरेशन पहले भी चलता है और डिक्लेरेशन बाद में भी चलता है। बी का बाद में किया है, यूज पहले किया है। ठीक है, आपका प्रोग्राम पूरा स्कैन होके फिर आपके एड्रेस क्या किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा, लोकेशन काउंटर की वैल्यू, एलसी की वैल्यू नेक्स्ट कौन सी होगी, एलसी यानी आपके एड्रेस की वैल्यू। नेक्स्ट लोकेशन काउंटर की वैल्यू क्या है, 106। इसका इस पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी का क्या कोड है, 05
05 के बाद देखिए ए रजिस्टर के लिए 1 और A+2 की आपको वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू आपको पता नहीं है इसलिए एडिशन +2 आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम ये भी क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए 107 में मेरे लोकेशन को क्या हो रहा है, EQU। यहाँ पे देखिए EQU क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू किसे असाइन करता है, लेफ्ट हैंड साइड को। मतलब EQU का आपको सिंटैक्स मालूम है, सिंबल EQU एंड यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस स्पेसिफिकेशन। मतलब एड्रेस कहाँ असाइन किया जाता है, आपके सिंबल को, ठीक है। ए की ही वैल्यू मालूम नहीं है तो डी की वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते डी को, लेकिन डी क्या है, सिंबल है, आया है न्यू, वो हमें कहाँ ऐड करना होगा, हमारे सिंबल टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, डी की वैल्यू डिफॉल्ट कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, L2। अब ये EQU क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव है, और असेंबलर डायरेक्टिव का हम कोड नहीं लिखते, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए L2 क्या है, L2 आपका फिर से अलग लेबल है, 5th नंबर का लेबल है, जो हम किस में लेंगे, सिंबल टेबल में लेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रिंट डी कर रहा है। प्रिंट का क्या है, अब इसका कोड क्या आएगा, 108 आएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए EQU को हम एड्रेस नहीं देंगे क्योंकि असेंबलर डायरेक्टिव है, इस वजह से नेक्स्ट एड्रेस 107 किसे असाइन किया जाएगा, यहाँ पे डैश आएगा। नेक्स्ट एड्रेस किसे असाइन किया जाएगा, आपके प्रिंट को। क्या एड्रेस है आपके प्रिंट का एड्रेस है आपका 10। उसके बाद देखिए D 10 के बाद यहाँ पे आपका ऑपरेंड 1 क्या होता है, 0 होता है, और उसके बाद मेमोरी लोकेशन होते हैं। D का वैल्यू हमें पता है क्या, ओके। यहाँ पे देखिए ए हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, ऊपर ही डिक्लेयर किया है, तो जहाँ पे वो डिक्लेयर किया होता है वही एड्रेस क्या होता है, सिंबल का एड्रेस होता है, ये आपको पता है। मतलब 100 ये मेमोरी लोकेशन क्या होगा, ए का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं 100 एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, पहले ही डिक्लेयर किया है और बाद में यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज़ कहाँ पे किया है, EQU में यूज़ किया है, A+1, ठीक है। पहले भी यूज़ किया है A+2 के लिए। A+2 मतलब क्या होगा, 100+2, 100+2 कितने हो जाएंगे, 102, ठीक है। यहाँ पे देखिए A+2 क्या है, A+2 के बाद देखिए यहाँ पे देखिए A+1, यहाँ पे देखिए A+1 क्या होगा, फिर 100+1, क्योंकि ए का एड्रेस क्या है, 100+1 कितना हो जाएगा, 101। 101 ये एड्रेस किसे जाएगा, आपके D इस सिंबल को। तो D सिंबल को क्या एड्रेस सेट हो जाएगा, 101, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, 107 का स्टेटमेंट क्या है, L2 प्रिंट D क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट का स्टेटमेंट क्या है, 100, फर्स्ट ऑपरेंड 10 है, और थर्ड क्या है आपका D प्रिंट करना है। मतलब क्या प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 101 ये मेमोरी एड्रेस क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए 107 ओरिजिन है, ओरिजिन को हम एड्रेस नहीं देते, लेकिन ओरिजिन क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एड्रेस देता है। जैसे आपका स्टार्ट वर्क करता है वैसे ओरिजिन वर्क करता है, लेकिन स्टार्ट आप कैसे लिखते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, मतलब स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में लिखते हैं। ओरिजिन आप बीच में कहीं भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ओरिजिन से क्या कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन L2+1। अब ये ओरिजिन का क्या होगा, ओरिजिन का भी हम कोड नहीं लिखेंगे, लेकिन L2+1 क्या है। अब यहाँ पे देखिए L2 आपका कहाँ पे डिफाइन किया है, L2 आपका देखिए लेबल यहाँ पे डिफाइन किया है। L2 क्या है, लेबल 2 है। लेबल को आपको पता है, लेबल जहाँ पर भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो एड्रेस ही क्या होता है, लेबल का एड्रेस होता है। और सिंबल का क्या होता है, सिंबल का जहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है वो एड्रेस सिंबल का होता है, और लेबल का जहाँ पे वो यूज़ किया जाता है वो एड्रेस क्या होता है, लेबल का एड्रेस होता है। यहाँ पे देखिए L2 कहाँ पे यूज़ किया है, इस इंस्ट्रक्शन को, मतलब 107 को, तो इस वजह से यहाँ पे L2 का एड्रेस क्या होगा, 107। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन L2+1 क्या है, मतलब 107+1, मतलब ये नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा आपका, 108 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन मूव टू रजिस्टर। मूव टू रजिस्टर का क्या कोड है, 04। नेक्स्ट देखिए सी रजिस्टर का होगा 3, और नेक्स्ट देखिए सी आपको पता है, यहाँ पे देखिए सी कहाँ पे डिफाइन किया है, नीचे डिक्लेयर किया है, तो ये एड्रेस हम क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और बाद में पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए ऐड का क्या आएगा, 109 को एग्जीक्यूट होगा आपका एडिशन का, जिसका कोड क्या होगा, 01। उसके बाद सी रजिस्टर का 3 और =1 आपको ये क्या है, आपका सेकंड लिटरल है, जो कहाँ पे ऐड होगा, आपके लिटरल टेबल में, =1, लेकिन जिसका एड्रेस हमें अभी तक मालूम नहीं है। कब हम उसे एड्रेस देंगे, LT और G स्टेटमेंट आने के बाद हम लिटरल्स को क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मूव टू रजिस्टर, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 010 को। यहाँ पे देखिए मूव टू मेमोरी का क्या कोड है, 05। सी रजिस्टर के लिए
3 और a+3। अब a की वैल्यू आपको मालूम है 100, 100+3 कितने हो जाएंगे, 100+3 यहाँ पे हो जाएंगे 103। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, LTORG। LTORG क्या करेगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, 111। तो 111 एड्रेस आप किसे देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लिटरल को, जितने भी लिटरल आएंगे उनको। तो यहाँ पे देखिए 111 112, ये क्या होगा, एड्रेस आपका किसे जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड लिटरल को। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, 112 के बाद कौन सी आएगी, 113। ये इंस्ट्रक्शन को आप क्या देंगे, एड्रेस देंगे। ओके 113 के बाद यहाँ पे देखिए LTORG का यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे देखिए 113 आ गया, उस पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, मूव टू रजिस्टर क्या है 04, जिसका कोड डी रजिस्टर के लिए 4 और इज इक्वल्स टू 1। अब ये इज इक्वल्स टू क्या है आपका, थर्ड लिटरल है, जो किस में ऐड करेंगे हम, लिटरल टेबल में ऐड करेंगे, जिसका एड्रेस आपको कब मिलेगा, LTORG स्टेटमेंट आने के बाद, या फिर बाय डिफॉल्ट एंड का एड्रेस हम किसे देते हैं, उसे देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे ब्लैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एडिशन का कोड, जो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 113 के बाद क्या आएगा, 114, जहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, एडिशन का कोड क्या है 01, उसके बाद डी रजिस्टर के लिए 4 और उसके बाद सी क्या है आपका, सिंबल है, जो कहाँ पे डिफाइन हुआ है, नीचे, मतलब ये एड्रेस क्या होगा, सी का एड्रेस होगा, जो अभी हमें मालूम नहीं है, इसी वजह से ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए मूव टू मेमोरी क्या है, 115 कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एड्रेस को क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मूव टू मेमोरी, जिसका कोड क्या है 05। नेक्स्ट डी रजिस्टर के लिए क्या होगा 4 और नेक्स्ट ए का एड्रेस क्या है आपको पता है, ए का एड्रेस हमने क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे देखिए 100, तो यहाँ पे लिखूंगा 100। नेक्स्ट देखिए प्रिंट क्या है, प्रिंट के लिए यहाँ पे 116 को प्रिंट हो रहा है, प्रिंट का एड्रेस क्या है 10, फर्स्ट ऑपरेंड 1 क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज, और प्रिंट क्या कर रहा है, a+2 प्रिंट कर रहा है, a की वैल्यू है 100+2 कितने हो जाएंगे, 102 मेमोरी लोकेशन को जो भी वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड है आपका स्टॉप का, जो कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 117 को क्या हो रहा है, स्टॉप का कोड आपको पता है 000000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 को क्या होगा, डिक्लेयर स्टोरेज में हम इसका कोड नहीं लिखते, सिर्फ क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। यहाँ पे देखिए बी को क्या दिया है, एड्रेस 118 जाएगा। ठीक है, बी आप देखिए सिंबल 118। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है 1 है, इस वजह से उसकी लेंथ भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी डिक्लेयर स्टोरेज 1, ये कहाँ पे जाएगा आपके 119 को जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर की एंट्री देता हूँ मैं सी, जो कहाँ पे जाएगी 119 को, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड का क्या होगा आपका, 119 के बाद क्या होगा 120, जो हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि लोकेशन काउंटर की वैल्यू क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये क्या है आपका असिमिलर डायरेक्टिव है। ठीक है, और एंड होता है आपका प्रोग्राम, जिसका क्या होता है, कोड भी नहीं होता। ठीक है, सिंपल कोड है, इतना ही क्या है इसका कोड है। ठीक है, अब हमारा सिंबल टेबल हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। L1 कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे देखिए, मतलब L1 हम जहाँ पे डिफाइन करते हैं, लेबल हम जहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो एड्रेस ही क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। यहाँ पे देखिए ये पूरी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, 104 को, तो L1 का एड्रेस क्या होगा, वो 104। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर भी L1 यूज़ किया है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम, 104 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एंड स्टेटमेंट का जो भी एड्रेस हो सकता था वो एड्रेस हम किसे देंगे, उसके लिटरल को देंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये LTORG के पहले जितने भी लिटरल्स आएंगे उसका एड्रेस कौन सा होगा, इसका जो भी एड्रेस आ सकता था 110 के बाद 11 आ सकता था, वो हमने दोनों लिटरल को दे दिया। लेकिन ये तीसरा लिटरल क्या है, ये पहले LTORG के बाद आया है और ये एंड के क्या हो गया है, एंड के पहले आ गया है, तो एंड का एड्रेस हम किसे देंगे, इस थर्ड को देंगे, थर्ड लिटरल को, जो क्या हो सकता था, एंड का एड्रेस 120 हो सकता था, लेकिन एंड को हम एड्रेस नहीं देते, तो 120 एड्रेस हम किसे देंगे, थर्ड लिटरल को। ठीक है, लिटरल को एड्रेस दे दिए। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू लेंथ रहेगी सिर्फ L1 की लेंथ, अब यहाँ पे लेबल है, लेबल की लेंथ अगर दी नहीं है, मतलब जनरली हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, L2 की भी लेंथ क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे लेंथ 4 आई है ए की, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन की है 4, और बाद में बी की और सी की क्या दी है, 1 दी है, इस वजह से 1, और यह लेबल की लेंथ बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज इक्वल्स टू 5, सिंपली हम एड्रेस क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इज इक्वल्स टू 5 का क्या है, 111। उसके बाद देखिए बी का क्या एड्रेस है, 118,
उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है सी, सी का क्या एड्रेस है, नीचे देखिए सबसे 119, उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू 1। अब ये इज इक्वल्स टू 1 क्या है आपका, सेकंड वाला इज इक्वल, फर्स्ट वाला इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम कौन सा एड्रेस देंगे 112 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है, सेकंड वाला इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम कौन सा एड्रेस देंगे 120। ठीक है, एड्रेस लिखते वक्त थोड़ी सावधानी बरतिए। नेक्स्ट देखिए क्या है सी, सी का क्या एड्रेस है आपका 119। ठीक है, सिंपली क्या कर दिया हमने, एड्रेस जो भी है वो अपडेट कर दिए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंबल टेबल और लिटरल टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पुल टेबल भी हम ड्रॉ करते हैं। पुल टेबल में क्या होता है, पुल टेबल में लिटरल नंबर होता है। ठीक है, लिटरल नंबर। ठीक है, पहले अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, लिटरल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम हैश में वैल्यू देते हैं। कितने पुल आए हैं आपके, 2 ही पुल आए हैं। यहाँ पे देखिए, एक बार LTORG का और सेकंड वाला एंड का, तो 2 पुल आए हैं। फर्स्ट पुल में कितने वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ है जिसके हम फर्स्ट वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे देखिए #1 देंगे फर्स्ट एंट्री के लिए, और सेकंड पुल की फर्स्ट एंट्री क्या है 3, इस वजह से #3 देंगे। ठीक है, पुल टेबल भी लिख लिया हमने, #1 और #3 एंट्री है। ठीक है, इस तरह से हम सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पुल टेबल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आसान एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि डिक्लेयर स्टोरेज को और डिक्लेयर कॉन्स्टेंट को हम क्या नहीं देते, यहाँ पे डिक्लेयर स्टोरेज को हम क्या नहीं देते, कुछ भी उसका कन्वर्जन नहीं होता। ये आपका असेंबलर डायरेक्टली क्या करता है, उसे एड्रेस या कुछ वैल्यू क्या करता है, असाइन करता है। ठीक है, और असेंबलर डायरेक्टिव का कन्वर्जन क्या नहीं होता, यहाँ पे कोड में नहीं होता, और उसका एड्रेस भी हम नहीं देते। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने प्रोग्राम सॉल्व कर दिया है। हमारा जो भी उसका सॉल्यूशन है वो सब हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, प्रोग्राम अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका ये स्टॉप का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, DS का यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, और एंड का क्या होता है, एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, ठीक से लिख लीजिए प्रोग्राम, और एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, हमने इससे पहले वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 का देखा था, जिसमें क्या होता था, इंटरमीडिएट कोड था आपका वेरिएंट 1 फॉर्म का या वेरिएंट 2 फॉर्म का। ठीक है, ये क्या है, आपका टारगेट कोड आपको दिया है डायरेक्टली जनरेट करने के लिए। मतलब हम पहले क्या करते हैं, वेरिएंट 1 में जनरेट करते हैं और उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं उसका टारगेट कोड में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट कोड का पूछा था, इस वजह से मैंने एक एग्जाम्पल चूज़ किया था। ठीक है, और यहाँ पे DS भी यूज़ किया है। DS क्या करता है, कॉन्जिगेटिव मेमोरी वर्ड्स क्या करता है, स्टोर करता है उस पर्टिकुलर सिंबल के लिए। तो यहाँ पे देखिए 101 के बाद डायरेक्टली किस पे जंप हुआ है, 104 को हुआ है। 4 मेमोरी लोकेशन स्टोर करने के बाद कहाँ पे जंप हुआ है, 104 को। ठीक है, तो DS का भी यहाँ पे प्रॉपर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम हमने सॉल्व किया है। और ये क्या है आपका LC, यानी क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। ठीक है, LC यानी आपका लोकेशन काउंटर, मतलब आपका एड्रेस होता है, और ये इंस्ट्रक्शन, और ये पूरा क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड LC मतलब क्या है, आपका टारगेट कोड है ये पूरा। तो ठीक है, यही था इस एग्जाम्पल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।